जय माता दी मित्रों, नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी को देखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास, इनके जन्म स्थान संबंधी मतभेद में विद्वानों में मत है। तो जन्म स्थान संबंधी मतभेद है विद्वानों में। देखते हैं किसने कहाँ इनको माना है। तो सोरोएटा में किसने माना है तुलसीदास का जन्म? तो लाला भगवान दीन, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी और रामदत्त भारद्वाज, गणपत चंद्र गुप्त, इतने लोगों ने सोरोएटा में माना है किसका जन्म? तुलसीदास का। सोरो में किसने माना है? लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने तुलसीदास को सोरो में माना है। और राजापुर किसने माना है? तो राजापुर में आ जाएंगे बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो राजापुर तो रामचंद्र शुक्ल जी और राम गुलाम द्विवेदी, दो लोग हुए। रघुबर दास तो राम देखिए, राम राजापुर तो राजा रघुबर दास है ना, तो रघुबर दास आ जाएंगे तो राजापुर, और राम गुलाम द्विवेदी राजापुर, फिर रामचंद्र शुक्ल राजापुर माने हैं, और बचे शिव सिंह सेंगर, बेनी माधव दास, ये लोग राजापुर माने हैं। ठीक है, अब देखते हैं जन्म काल संबंधी मतभेद। संबत 1554 ईस्वी में बेनी माधव और रघुबर दास, इन्होंने 1554 ईस्वी में माना है इनका जन्म स्थान, और बेनी माधव रघुबर दास ये राजापुर मानते हैं तुलसीदास का जन्म। फिर संबत 1583 में शिव सिंह सेंगर मानते हैं। 83 शिव आ रहा है ना, 83 शिव, तो संबत 1583 में शिव सिंह सेंगर इनका जन्म मानते हैं, और शिव सिंह सेंगर ने भी राजापुर माना था तुलसीदास का जन्म। 1589 में पंडित राम गुलाम द्विवेदी और ग्रियर्सन, दो लोग मानते हैं 1589 में। 1589 में अंतः साक्ष्य है। ठीक है, और सामान्यतः तुलसीदास का जन्म 1589 यानी संबत में अगर कहें तो 1589 और ईस्वी में 1532 ईस्वी, व मृत्यु इनका संबत 1680 और ईस्वी में कहे तो 1623 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तुलसी जी की मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। संबत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। शुक्ल जी ने टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति को इस प्रकार सही माना है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं? श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। तो शुक्ल जी ने टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे के दूसरी पंक्ति को इस प्रकार माना है। इनकी माता का नाम हुलसी रहता है, पिता आत्माराम दुबे रहते हैं, पत्नी रत्नावली रहती हैं, दीक्षा गुरु नरहरि दास हैं और शिक्षा गुरु सनातन है। तो याद कैसे करेंगे? स से शिक्षा, स से सनातन, शेष सनातन शिक्षा गुरु हो जाएंगे। ठीक है, और ये दीक्षा गुरु कौन हुए? तो दीक्षा गुरु नरहरि आनंद हो जाएंगे। शुक्ल जी ने नरहरि दास व नरहरयानंद को तुलसीदास का गुरु नहीं मानते हैं। ठीक है, शुक्ल जी जो हैं नरहरयानंद को तुलसीदास का गुरु नहीं मानते हैं, जिन्होंने दीक्षा दिया था। तुलसी की पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसी को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने पर के वृत्तांत का उल्लेख प्रियादास के भक्तमाल की टीका तुलसी चरित रघुबर दास व गोसाई चरित बेनी माधव दास में मिलता है। तो ये तुलसी चरित्र किसका है? तो रघुबर दास का है, और गोसाई चरित्र किसका है? तो बेनी माधव का है। और प्रियादास की भक्तमाल की टीका में मिलता है कि किस प्रकार उनकी पत्नी ने उनको धिक्कारा था। ठीक है, रहीम, महाराजा मान सिंह, नाभाजी, टोडर व मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसी के मित्र स्नेही कहे गए हैं। कौन कौन है? रहीम है, महाराज मान सिंह, नाभाजी, टोडर व मधुसूदन
सरस्वती ये तुलसी के मित्र स्नेही कहे जाते हैं। रहीम की इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की बैरागी परंपरा में नहीं मानते हैं। तो रामानंद की बैरागी परंपरा में शुक्ल जी तुलसी को नहीं मानते हैं। वे उन्हें अस्मार्त वैष्णव कहते हैं। तुलसीदास को शुक्ल जी क्या कहते हैं? स्मार्त वैष्णव कहते हैं। आस्तिक व पंचदेव उपासक को स्मार्त कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तुलसीदास पर वैशिष्ट व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव था। तो तुलसी पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव था। तुलसी को हिंदी का जाति कवि कहा गया है। ठीक है, तो तुलसी को हिंदी का जाति कवि कहा गया है। तुलसी की रचनाएं देखते हैं। तुलसी के कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं। शुक्ल जी मानते हैं 12 को, जिनमें 5 बड़े हैं व 7 छोटे हैं। रचनाओं का क्रम व तथ्य डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा के अनुसार है। तो ये उदय भानु का जो तुलसी काव्य मीमांसा लिखा है उसी के अनुसार इनका क्रम है। तो 5 बड़े 7 छोटे 12 प्रमाणिक ग्रंथ लिखे हैं। किसने? तुलसीदास ने। अब इनकी रचनाओं को देखेंगे। तो तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी लिखा है, ब्रजभाषा में लिखा है। ठीक, तो 1626 में अब इनका शुरू होता है, वैराग्य होता है। 26 साल के थे तुलसी तो वैराग्य हुआ। तो वैराग्य संदीपनी 1626 से 27 साल में। अब ब से वैराग्य, ब से ब्रज। दोहा कितना है? 64 दोहे हैं, 2 सोरठे हैं और 14 चौपाई है। किसमें? वैराग्य में। तो 64 दोहे 2 सोरठे 14 चौपाई वैराग्य संदीपनी में है। और वैराग्य जब होता है तो संसार से आदमी मुक्त हो जाता है। तो ये मुक्तक काव्य है। अब इसका देखते हैं बिंदु, इसमें संबंधित इसका उल्लेख बिंदु क्या है? तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। किसे? वैराग्य संदीपनी को तुलसी जी ने क्या कहा है कि अखिल, जब वैराग होता है ना इंसान को तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो अखिल ज्ञान का सागर तुलसीदास ने किसे कहा है? तो वैराग्य संदीपनी को कहा है। इसमें संत स्वभाव, संत महिमा, नीति, भक्ति, राम नाम महिमा आदि का चर्चा है। किसमें? वैराग्य संदीपनी में। शांति वर्णन भी इसमें है। अब है राम आज्ञा प्रश्नावली। राम आज्ञा प्रश्नावली 1 साल बाद लिखते हैं वैराग्य संदीपनी के 1627 में। 1627-28 में राम आज्ञा प्रश्नावली लिखते हैं। और जब राम आज्ञा प्रश्न माने थे तो अवध से चले गए थे, वन में गए थे ना, तो अवधी भाषा में राम आज्ञा प्रश्नावली है। दोहा है इसमें और ये मुक्तक काव्य है। कैसा है? मुक्तक काव्य है। तो राम आज्ञा प्रश्नावली भी मुक्तक है। इसमें क्या है? इसे राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। तो जो राम आज्ञा प्रश्नावली है इसे राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है और इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। किसे? राम आज्ञा प्रश्नावली। और 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन विचारने का ढंग है। किसमें? राम आज्ञा प्रश्नावली में। और वाल्मीकि रामायण से प्रभावित इस रचना में 7 सर्गों में राम कथा है। ठीक, 7 सर्ग में तो है लेकिन 7 सर्ग में राम कथा है। और वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है राम आज्ञा प्रश्नावली। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक व प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। अब है रामलला नेहचू। रामलला नेहचू कब लिखा गया है? तो ये जो राम आज्ञा प्रश्नावली लिखा गया है ना, इसके 1 साल बाद 1628 में। तो वैराग्य 1626, राम आज्ञा प्रश्नावली 1627 और रामलला नेहचू 1628। संवत 1628 से 29 ठेठ अवधि में है। रामलला नेहचू कैसा है? तो इसका जो भाषा है ठेठ अवधि में। रामलला का नेहचू हो रहा है तो वहाँ की औरतें ठेठ अवधि में क्या सोहर गा रही हैं। 20 सोहर गाया ठेठ अवधि में, 20 सोहर गाया। तो सोहर इसमें क्या है?
छंद है, सोहर छंद है, ठीक है। उसके बाद ये प्रबंध है। अब देखिए ये प्रबंध है, कैसे रामलला नहछू, रामलला नहछू, नहछू होगा तो बहुत प्रबंध करना पड़ता है, उसमें बहुत जैसे सामान लगता है। रामलला नहछू होता है तो सोहर 20 सोहर गाए गए, प्रबंध किया गया। और इसमें राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय तुलसी क्या है, हाँ, इसमें राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय नहछू का वर्णन है। तुलसी का सिंगारिक व रसिक पक्ष प्रकट होता है। इसमें जो दिए हैं किसमें, रामलला नहछू में, कि इसमें राम विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार के समय नहछू का वर्णन हो रहा है और 20 सोहर गाया गया। सोहर गाने के लिए प्रबंध किया गया और जो सोहर गाया गया 20 तो ठेठ अवधि में महिलाएं गा रही थीं। तो इसमें क्या है, तुलसी का श्रृंगारिक व रसिक पक्ष प्रकट होता है इससे, है ना। फिर देखते हैं हम लोग उसके बाद, रामलला का नहछू हो गया तो हुआ किसके साथ, जानकी के साथ। तो जानकी मंगल, अब 1629 से 30 में जानकी मंगल लिखा गया। और जानकी का विवाह कहाँ हुआ, तो अवध में हुआ ना। तो अवधि और सोहर, इसमें सोहर देखिए 16 है तो 216 सोहर है जानकी मंगल में। अब जानकी का मंगल हुआ तो प्रबंध करना पड़ा, ठीक ना, प्रबंध काव्य हो जाएगा ये जानकी मंगल। और इसमें क्या है, जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन जानकी मंगल में भी है, ठीक है। और रामलला नहछू में भी था, राम सीता विवाह यज्ञोपवीत ये सब रामलला नहछू में था। और जो जानकी मंगल है इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है और इसका भी आधार क्या है, तो वाल्मीकि रामायण है। और किसका वाल्मीकि रामायण था आधार, राम आ गया प्रश्नावली का। फिर जानकी मंगल का भी आधार क्या है, तो वाल्मीकि रामायण है। अब है रामचरितमानस। रामचरितमानस 1631 संवत 1631 ईस्वी संवत में है, 1631 में लिखा गया। रामचरितमानस अवधि में लिखा गया, अवध का ही इसमें है काम है तो अवधि में ही लिखा जाएगा। दोहा चौपाई और 1074 कड़वक है। दोहा चौपाई में लिखा गया रामचरितमानस और 1074 इसमें कड़वक है। प्रबंध करना पड़ता है रामचरितमानस कहवाने के लिए तो प्रबंध काव्य हो जाएगा। और इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। तो हम कहीं और देख रहे हैं, पार्वती मंगल का देख रहे हैं, नहीं पार्वती मंगल का नहीं देख रहे हैं। इसमें 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है, किसमें, जानकी मंगल में। राम सीता के विवाह का वर्णन इसमें है, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है, ठीक है, आप सही है। तो रामचरितमानस जो है 1631 में लिखा गया, अवधि में लिखा गया। और इसमें क्या है, नहीं रामचरितमानस दोहा चौपाई में है 174, ये थोड़ा सा ना, रामचरितमानस अवधि में है, दोहा चौपाई छंद है, 1074 कड़वक है, प्रबंध काव्य है। और इसमें 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है, शादी का नहीं है, राम के कथा का वर्णन है रामचरितमानस में, ठीक है। तो अब पार्वती मंगल होता है ना, रामलला नहछू के बाद जानकी मंगल हुआ, जानकी मंगल के बाद रामचरितमानस, अब रामचरितमानस के बाद पार्वती मंगल 1643 में। तो पार्वती का मंगल 1643 में होता है और ये अवधि में, ये भी अवधि में, पार्वती का भी मंगल अवधि में होता है। और मंगल हरिगीतिका 164 इसमें है, मंगल हरिगीतिका 164 छंद है इसमें, ठीक। ये प्रबंध काव्य है, पार्वती मंगल भी प्रबंध है। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है, आधार इसका कुमार संभव कालिदास है, ठीक है। तो पार्वती मंगल में इसमें शिव पार्वती का विवाह है और रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह का आधार क्या है, तो शिव पुराण है और इसका आधार जो है कुमार संभव कालिदास से है। अब है कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल के बाद कृष्ण गीतावली 1643। तो कृष्ण गीतावली भी 1643 का है,
और पार्वती मंगल भी 1643 का है। ठीक है, और कृष्ण गीतावली है तो कृष्ण गीतावली ब्रज में रहेंगे। पद इसमें कितने हैं, तो पद इसमें कितने पद हैं, 16 नहीं 61 पद हैं। कृष्ण गीतावली में दिया नहीं है, तो कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। और ये गीत काव्य है मुक्तक। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, भगवान का लोक रंजक रूप है इसमें। किसमें, कृष्ण गीतावली में भगवान के लोक रंजक का रूप है। और कृष्ण का बालचरित, गोपिका प्रेम व मथुरा गमन है। ठीक है, तो गोपिका प्रेम व मथुरा गमन भ्रमर गीत का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें, कृष्ण गीतावली में। इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। ठीक है, अब आ जाइए गीतावली में। कृष्ण गीतावली हो गया ना, अब गीतावली आ जाएगा। गीतावली 1630 ईस्वी का लिखा हुआ है, 1630 का गीतावली लिखा हुआ है। ठीक है, 1630-70। फिर ये ब्रज भाषा में है, गीतावली ब्रज में है, पद 328 हैं इसमें। ठीक है, पद 328 हैं गीतावली में, और ये गीत काव्य मुक्तक है। गीतावली में क्या है, तो गीतावली में रामचरितमानस के चुने हुए प्रसंग, तुलसी का वात्सल्य वर्णन इसमें है। और मर्यादा पुरुष राम नहीं हास परिहास करते, सीता के साथ हिंडोला झूलते राम, माधुर्यपूर्ण वर्णन है। तो इसमें जो है गीतावली में, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, इसमें हास परिहास करते सीता के साथ हिंडोला झूलते राम है, माधुर्यपूर्ण इनका वर्णन है। गीतावली में जो है, इसमें राम गीतावली या पदावली रामायण नाम से भी जाना जाता है। तो गीतावली को राम गीतावली कहिए या पदावली रामायण कहिए। ठीक, 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। तो इसमें 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। और तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति किसमें हुई है, तो गीतावली में हुई है। अब है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका 1631 संवत 1631 से 79 में लिखा गया है, और ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो ब्रज भाषा में विनय पत्रिका है। और 1631 में विनय रामचरितमानस भी 1631 संवत में लिखा गया। पद कितने हैं, तो 279। विनय पत्रिका में पद 279 है। और ये विनय पत्रिका जो है, ये गीत काव्य मुक्तक है। ठीक है, तुलसीदास ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है, तो नाम ही है विनय पत्रिका। इसे राम विनयावली भी कहते हैं, राम विनयावली भी कहते हैं। कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ ये तुलसी की राम से फरियाद है। विनय पत्रिका 1631 ईस्वी में लिखा गया है। अब है दोहावली। दोहावली कब लिखा गया था, तो 1626 में। देखिए, सबसे पहले क्या था, बैरागी संदीपनी, वो भी 1626 में था। और दोहावली भी 1626 में लिखा जा रहा है। ठीक है, और दोहावली ब्रज भाषा में है। दोहा सोरठा, इसमें 573 दोहे हैं और 22 सोरठे हैं। मुक्तक काव्य है ये, इसमें नीति भक्ति आदि की चर्चा है। तो दोहावली में क्या है, नीति है, भक्ति है, आदि की चर्चा है। ठीक है, अब है बैरागी संदीपनी 1630 ईस्वी में लिखा गया, 1680 ईस्वी तक। तो बैरागी संदीपनी 1630 से 1680 अवधी भाषा में ये लिखा गया है। ठीक, बरबे, इसमें बरबे रामायण है ना, तो बरबे 69 इसमें है, 69 बरबे है, मुक्तक है। बरबर जो करता है वो मुक्त हो जाता है। तो बरबे रामायण बरबे में है इसमें, और ये मुक्तक है, अवधि में लिखा गया है। उत्तरकांड में कवितावली की तरह राम विषयक व अन्य देवी विषयक बरबे है। इसमें उत्तरकांड में कवितावली की तरह राम विषयक व अन्य देवी विषयक बरबे है। मंगलाचरण नहीं है तथा 7 सर्ग है। रहीम के बरबे नायिका भेद से प्रभावित है। तो मंगलाचरण किसमें नहीं है, बरबे रामायण में, और रहीम के बरबे नायिका के भेद से प्रभावित है। मंगलाचरण नहीं है, 7 सर्ग हैं इसमें। अब है कवितावली।
कवितावली हनुमान बाहुक संवत 1631 से 80 में लिखा गया है। कवितावली इसे हनुमान बाहुक तो हनुमान बाहुक में अरे कवितावली में ही हनुमान बाहुक है, 1631 में लिखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि 1631 में 3 रचनाएं मिली है ना, विनय पत्रिका और कवितावली और एक था रामचरितमानस। रामचरितमानस भी था ना, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली 1631 में लिखी गई। ये कवितावली हनुमान बाहुक इसी में है, ब्रज में लिखा गया था। कवित छप्पे 325 इसमें है। मुक्तक काव्य है। 7 कांडों में राम कथा, उत्तर कांड में काशी की महामारी का वर्णन है और हनुमान बाहुक इसी का भाग माना जाता है। ठीक है, इसी का भाग माना जाता है। तो दिया है हनुमान बाहुक क्या है, कवितावली का ही भाग माना जाता है। अब देखते हैं हम लोग तुलसी की प्रथम रचना बैराग्य संदीपनी 1626 में लिखा गया था ना, बैराग्य संदीपनी। और आखिरी रचना तो कवितावली हो जाती है। कवितावली कही या हनुमान बाहुक कही है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नहछू को भी मानते हैं। आप देखें रामलला नहछू कहाँ हैं, कितने पीछे हैं। तो कुछ विद्वान रामलला नहछू को मान रहे हैं। कौन? अंतिम रामलला नहछू 1628 में लिखा गया था। पहले तो बैराग्य संदीपनी 26 में, 27 में राम आ गया प्रश्नावली, 28 में रामलला नहछू, 29 में जानकी मंगल, 30 में रामचरितमानस। तो ऐसे लिखा गया है, तो यहाँ थोड़ा सा गलत है। ठीक है, कुछ विद्वान रामलला नहछू को पहली रचना मानते। छोड़ते हैं, नोट करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ विद्वान हनुमान बाहुक को कवितावली से अलग रचना मानते हैं। इस आधार पर तुलसी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक मानी जाती है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसी ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए की थी। कवितावली के काव्य रूप के संबंध में विवाद रहा है। कुछ विद्वान तो कवितावली का काव्य रूप के संबंध में विवाद रहा है। कुछ विद्वान इसे प्रबंध व कुछ मुक्तक मानते हैं। ठीक है, ऐसे ही विवाद रामगीतावली के संबंध में भी है। रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल तीनों मंगल ग्रंथ हैं। ठीक, मंगल मंगल लिखा है ना, तो रामलला नहछू ये भी मंगल कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल तीनों मंगल ग्रंथ है। ये रचनाएं मांगलिक अवसर पर गाए जाने के लिए लिखी जाती हैं। कौन? रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। बैराग्य संदीपनी रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व बरबे रामायण, इन लघु कृतियों को पंचरत्न कहा गया है। मतलब जो मंगल ग्रंथ हैं तो रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इतना तो छोड़ दीजिए। फिर 2 बैराग्य ब से आ रहा है, बैराग्य संदीपनी, बैराग्य रामायण, इसे पंचरत्न कहा गया है। तो 3 जो है मंगल वाला लिखा है ग्रंथ रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। फिर 2 बी वाला है बैराग्य संदीपनी, बरबे रामायण, इसे क्या कहा गया है? तो इसे पंचरत्न कहा गया है। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स के अनुसार तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा गया है। ठीक है, तो बिम्स ने क्या कहा? तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कह डाला। किसने? बिम्स ने। अब है रामचरितमानस। हरिऔध ने तुलसी के संबंध में लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिया है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। ये हरिऔध जी कहते हैं तुलसी के विषय में। ठीक है, पंक्तियाँ अलग मिलेंगी। और तुलसी गंग दो भय सुखबिन के सरदार, ये भी भिखारी दास ने कहा है तुलसीदास के विषय में। रामचरितमानस देखते हैं, इनकी रचना तुलसी ने संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को आरंभ की थी। इस संदर्भ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1631 करहु कथा भई
पदधर सीसा। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई है। कुछ अंश विशेषतः किसी कंधा कांड काशी में रचा गया है। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह व 26 दिन में पूर्ण हो गए हैं। मानस के 7 कांडों का क्रम इस प्रकार है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो 7 कांड हैं मानस के: अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। हाँ, बाल कांड, सबसे पहले बाल, तो बाक सलव करके याद किया है, बाक से डबल ए होगा, तो बाल कांड। और अयोध्या अरण्य, फिर क से किष्किंधा, स से सुंदर कांड, ल से लंका कांड, उत्तर कांड। इसके मुख्य छंद दोहा व चौपाई में रचित है, परंतु बीच बीच में अन्य छंद का भी प्रयोग हुआ है। बीच बीच में अन्य छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रायः 8 अर्धलियों के बाद दोहा है, वह यही कड़वक संख्या दी गई है। कुल 1074 कड़वक है। तो 8 अर्धलियों के बाद दोहा दिया जाता है, किसमें? लंका में। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। तो अयोध्या कांड को क्या कहा गया है? मानस का हृदय स्थल। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में लोक नीति, वेद नीति, राजनीति का समन्वय है। चित्रकूट जो है ये अयोध्या कांड में लोक नीति, वेद नीति व राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना माना है चित्रकूट को। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान में माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर की पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। ठीक है। रामचरितमानस, शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था काव्य कहा है। ठीक है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को क्या कहा है? लोक मंगल की साधना अवस्था। मानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवाद का वर्णन हुआ है। तुलसी ने मानस की तुलना सरोवर से किया है, जिसके 4 घाट हैं। तो तुलसीदास ने मानस की तुलना किससे किया है? सरोवर से किया है, जिसके 4 घाट। राजघाट, विशेष जनों के लिए राजघाट। इसे ज्ञान घाट का गया है। क्या कहा गया है? इसे ज्ञान घाट कहा गया है। अच्छा, राजघाट को। और इसका आशय क्या है? शिव पार्वती संवाद है। राजघाट में शिव पार्वती संवाद है। पनघट में क्या है? सती नारियों के लिए पनघट का विशेष अर्थ है। प्राणपूर्ण सती, स्त्री जो पराय पुरुष की छाया भी न स्पर्श करे, इसे उपासना घाट कहा गया है। इसका आशय काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से है। क्यों? पनघट में। पंचायती राज में जन साधारण के लिए उपलब्ध है। पंचायती राज जो है ये जन साधारण के लिए उपलब्ध है। इसे कर्म घाट कहा गया है। इसका आशय याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से है। पंचायती घाट में गौ घाट, दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है गौ घाट। इसे दैन्य घाट, प्रपत्ति घाट कहा गया है। तो मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवाद में 4 कल्प की राम कथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। मानस में सीता त्याग व शंभुक वध प्रबंध नहीं मिलते हैं। ठीक है, प्रसंग नहीं मिलते हैं। जो मानस है, रामचरितमानस में सीता का त्याग और शंभुक वध का प्रसंग नहीं मिलता है। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। ठीक है, मानस की पहली टीका किसने लिखी थी? तो रामचरण दास ने लिखी थी। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का है। तो मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी और रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो अध्यात्म रामायण का है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसखान को मानस का हंस सुनाया था। तो ये मानस पर प्रभाव अध्यात्म रामायण का था
और तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को मानस सुनाया था। मानस के विषय में रहीम क्या लिखते हैं, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रगट कुरान। ये कौन लिखता है, रहीम दास लिखते हैं। मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। ठीक है, इनका विचारधारा कैसा है, ये मानस के उत्तरकांड में दिखता है। मानस व कवितावली में रीतिकाल का वर्णन है। मानस और कवितावली में रीतिकाल का वर्णन है। कहाँ चला गया। तो मानस के उत्तरकांड में तुलसीदास की विचारधारा के दर्शन होते हैं। मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। तो कलिकाल का वर्णन किस में है, तो मानस का जो है कवितावली और एक पीडीएफ इधर उधर हो जा रहा है। हाँ, मानस मतलब रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। अब देखते हैं इसका अर्थ है, विनय पत्रिका के विषय में दिया है। ठीक है, विनय पत्रिका के विषय में दिया है कि इसका अर्थ है प्रार्थना या अर्जी। तुलसीदास ने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी है। इसमें 7 डेवड़ियाँ हैं। इसके अधिकारी गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, जमुना, हनुमान है। छठी डेवड़ी के पश्चात 2 वन हैं, आनंद वन काशी तथा चित्रवन अथवा चित्रकूट, जिसका यथास्थान वर्णन है। 7 डेवड़ियों के पार भगवान राम का राजमहल है, जहाँ लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं। अंत में राम तुलसी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यह प्रपत्ति काव्य है। प्रपत्ति एक मानसिक स्थिति है जिसमें अपने को दीन व निराश्रित समझने वाला भक्त अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है। तुलसीदास की भक्ति भावना। तुलसीदास ने नवधा भक्ति काव्य में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। ठीक है, नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है तुलसीदास ने। और नवधा भक्ति के अन्य प्रकार भी दास्य भक्ति के अनुकूल होकर उनके यहाँ आते हैं। नवधा भक्ति में क्या है, अर्थात 9 प्रकार की भक्ति वैष्णव धर्म द्वारा इस भक्ति पद्धति का विकास हुआ है। यह व्यवहारिक भक्ति पद्धति है। श्रीमद् भागवत गीता में इसका वर्णन है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्य साख्यमात्म निवेदनम। विष्णु की कथा का देखते हैं। विष्णु का कथा, श्रावण कथा, कीर्तन, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना यानी पाद सेवन, पूजन करना, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना तथा 9 आत्मबल आत्मनिवेदन अर्थात विनय भाव से भक्ति करना, ये विष्णु की कथा है। इस प्रकार इन सभी 9 प्रकारों का समान भाव से निर्वहन करना जरूरी है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकता है। सूर में सख्य भाव प्रमुख है तो तुलसी में दास्य। ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि सूर में कैसा भाव है तो सख्य है, और तुलसीदास में किसका भाव है तो दास्य का भाव है। गीता अध्यात्म रामायण में भी नवधा भक्ति का उल्लेख है। गीता और अध्यात्म रामायण में भी नवधा भक्ति का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण में यह कुछ भिन्न है। वेदों में भी नवधा भक्ति के आंशिक संकेत मिलते हैं। तुलसी शुद्ध रूप से अहैतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति को मानते हैं। तो तुलसी किस प्रकार की भक्ति को मानते हैं, अहैतुकी भक्ति और निष्काम भक्ति मानते हैं तुलसीदास। ठीक है, अब देखते हैं कामना के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार हैं। हैतुकी या सकाम भक्ति, जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है, हैतुकी या सकाम भक्ति। फिर कैवल्य काम भक्ति, केवल भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है कैवल्य काम भक्ति में।
अहैतुकी, हैतुकी अलग है, अहैतुकी या निष्काम भक्ति, भक्ति की कोई इच्छा नहीं, भक्ति को ही साध्य मानना है। ठीक है, अहैतुकी निष्काम मतलब भक्त की कोई इच्छा नहीं है, भक्ति को ही साध्य मानता है। हैतुकी इसमें सकाम भक्ति है, जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है, और वह कैवल्य का काम क्या है? भक्ति केवल भगवत प्रसाद अर्थात भगवान के ईश्वर और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, ये इच्छा। अहैतुकी निष्काम भक्ति है, भक्ति की कोई इच्छा नहीं इसमें, ये अहैतुकी हो गया, जिसके के नाम से ही पता चल रहा है। तुलसीदास ने शुक्ल जी ने तुलसीदास की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है। तुलसीदास स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मानकर स्वीकार किया है। तो शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है, और तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते। शुक्ल जी ने तुलसीदास की भक्ति को क्या कहा है? स्वदेशी भक्ति माना है, और तुलसीदास स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। कौन? तुलसीदास।